यह वेद मंत्र एक कोडेड मंत्र है, इसको लॉक किया गया है इस वेद के मंत्र को, और उस कोडेड मंत्र से सोमना कृतिक नाम का यंत्र पृथ्वी और बृहस्पति के बीच में कहीं बनता है। मतलब इन द कॉस्मोस, इन द स्पेस, जब इस मंत्र का साधन करके इसको सिद्ध किया जाता है तो इससे जो प्रकट होता है वो सोमना कृतिक नाम का यंत्र होता है, जो अंतरिक्ष में बृहस्पति और पृथ्वी के बीच में केंद्रित किया जाता है। यह यंत्र जल, वायु और अग्नि के परमाणुओं को अपने अंदर सोखता है, और जब इस कोड को उल्टा करके इसको व्युत्क्रम में जपा जाता है तो ये एक खास प्रकार की अग्नि को विद्युत के परमाणुओं के साथ जोड़कर और वापस बाहर की तरफ यह यंत्र फेंकता है। जब महर्षि भारद्वाज ऋषि मुनियों के साथ भ्रमण करते हुए वशिष्ठ ऋषि के आश्रम पहुंचे तो महर्षि वशिष्ठ से पूछा कि राजकुमारों की शिक्षा दीक्षा कैसी चल रही है। तब महर्षि वशिष्ठ ने बताया कि यह ब्रह्मचारी राम है, इसको मैंने अभी अभी आग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र, अन्य सब जल के मतलब पंच महाभूतों को वश में करने के मैंने इसको अस्त्रों का संधान सिखाया है। ये धनुर्वेद में बड़ा पारंगत हुआ है। लेकिन फिर बाद में वो कहते हैं कि लेकिन ये जो ब्रह्मचारी लक्ष्मण है ये एक दुर्लभ सोमतीति नाम की विद्या सीख रहा है। उस समय पृथ्वी पर 4 गुरुकुलों में यह विद्या सिखाई जाती थी। महर्षि विश्वामित्र के गुरुकुल में, वशिष्ठ के गुरुकुल में, महर्षि भारद्वाज के गुरुकुल में, उद्यालक गोत्र के आचार्य शिकाम केतु के गुरुकुल में, और लक्ष्मण जी इस विद्या में वहीं से पारंगत हुए थे। आकाशीय विद्युत मिलाकर उसका पात बनाया जाता है, फिर इस यंत्र को एक्टिवेट करके उसकी मदद से एक लेजर बीम जैसी किरणों को उस रेखा को पृथ्वी पर गोलाकार खींचकर केंद्रित किया जाता है। उसके अंदर जो भी रहेगा वो सुरक्षित रहेगा, लेकिन बाहर से अंदर अगर कोई भी जबरदस्ती प्रवेश करने का प्रयास करेगा तो अग्नि और विद्युत का ऐसा झटका लगेगा कि वो भस्म होकर उड़ जाएगा। ये इसके अंदर कभी भी व्यक्ति उस गोलाकार सोमनाकृतिक यंत्र की लेजर बीम प्रभाव से उसके अंदर प्रवेश नहीं करेगा। महर्षि दधीची, महर्षि शांडिल्य भी इस विद्या को किसी काल में जानते थे, ऐसा वशिष्ठ को श्रृंगी ऋषि ने बताया। और यहां पे ये बता रहे हैं कि अंतिम चरण में भगवान श्री कृष्ण ने जहां पे महाभारत का युद्ध होने वाला था उस पूरे युद्ध स्थली के बाहर इसी प्रकार की एक अदृश्य गोलाकार रेखा खींचकर इसी लक्ष्मण रेखा सोमतीति विद्या का प्रयोग किया था, जिससे महाभारत में चलने वाले बड़े बड़े अस्त्रों से, उसके रेडिएशन के दुष्प्रभाव से भारत की अन्य प्रजा को कोई हानि न पहुंचे। तो ये त्रेता युग से लेकर और द्वापर युग तक ये सोमतीति नाम की विद्या इस प्रकार से रखी जाती थी। इस विद्या का प्रयोग कर कर लक्ष्मण जी ने अपने भाभी का रक्षण किया था, जिसका हम सभी प्रभाव जानते हैं कि इतना बड़ा तांत्रिक, इतना बड़ा विद्वान, खुद रावण भी उस रेखा को लांघ नहीं पाया। उस रेखा का उल्लंघन करके सीता जी आप स्वयं आई, उनका हरण हुआ, उनका हरण करके वो अशोक वाटिका बिराजी और